तो हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं आपको कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज बताऊंगा। कंप्यूटर की जो शॉर्ट कीज होती है उसके बारे में आज मैं आपको क्रम से बताऊंगा। तो क्रम संख्या पहले में क्या आती है कि अल्ट ई दबाने से क्या होता है। एडिट मेन्यू को ओपन करने के लिए, मतलब एडिट मेन्यू जो है उसको ओपन करने के लिए क्या किया जाता है, अल्ट ई दबाया जाता है। फिर 2 नंबर पर आता है अल्ट एंटर। तो सिलेक्ट फाइल या डॉक्यूमेंट को प्रॉपर्टीज देखने के लिए, डॉक्यूमेंट या प्रॉपर्टीज देखने के लिए क्या दबाया जाता है, अल्ट एंटर। आगे आता है 3 नंबर पर हमारा अल्ट एफ। तो अल्ट एफ को दबाने से क्या खुलता है, फाइल मेन्यू को ओपन करने के लिए अल्ट एफ को दबाया जाता है, फाइल मेन्यू को ओपन करने के लिए। आगे आता है 4 नंबर पर हमारा, 4 नंबर पर क्या है, अल्ट F4। ऊपर वो जो होती है ना F1 F2 F3 F4, वो दबाने, F4 को दबाने से एक्टिव सॉफ्टवेयर को बंद करने के लिए। आगे आता है 5 नंबर पर, 5 नंबर पर अल्ट टैब, अल्ट प्लस टैब दबाने से, अल्ट प्लस टैब तो अलग अलग सॉफ्टवेयर पर जाने के लिए अल्ट टास्क बार में खुले हुए हैं। आगे 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर कंट्रोल ए। कंट्रोल ए, अब कंट्रोल क्या आ गया, कंट्रोल आ गया। कंट्रोल पहले था अल्ट, अब क्या आ गया, कंट्रोल। कंट्रोल ए दबाने से सिलेक्ट ऑल के लिए सभी टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए दबाया जाता है। आगे आता है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। आगे आता है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को, मतलब जो टेक्स्ट होते हैं उनको क्या करना है, ये जो मान लीजिए टेक्स्ट है यहाँ पर, ये जो लिखा हुआ है, ये इनको कंट्रोल सी सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। आगे आता है 9 नंबर पर कंट्रोल एंड। कंट्रोल एंड किसके लिए, डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए। आगे आता है 10 नंबर कंट्रोल एक्सेप्ट ESC, ऊपर जो कूंट में होता है ना ESC, तो स्टार्ट मेनू को ओपन करने के लिए। 11 नंबर पर आता है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ किसके लिए होता है, लिखे हुए टेक्स्ट में से किसी शब्द को ढूंढने के लिए। आगे आता है कंट्रोल होम। होम में ऐसा होता है, ऐसा चिन्ह होता है होम में, वहाँ पर कंट्रोल होम, तो डॉक्यूमेंट के शुरू में जाने के लिए। आगे आता है 13 नंबर कंट्रोल एल। कंट्रोल एल किसके लिए होता है, सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को इटालिक यानी तिरछा देख करने के लिए, थोड़े तिरछे हो जाएंगे वो अक्सर, मान लो ये है कंट्रोल एल तो ये ऐसी तरह तिरछे हो जाएंगे। आगे आता है कंट्रोल, थोड़ा रुको मुझे थोड़ा रंग चेंज कर लेता हूँ दोस्तों, कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। कंट्रोल INS। INS किसके लिए होता है, सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। पहले क्या होता था, कंट्रोल C, अब क्या, कंट्रोल INS। फिर आता है कंट्रोल K, सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट में हाइपरलिंक जोड़ने के लिए, हाइपरलिंक। आगे आता है हमारा 16 नंबर पर कंट्रोल लेफ्ट राउ, एक शब्द से उसके बाईं ओर के शब्द पर जाने के लिए। ये एक शब्द है, उसके बाईं ओर के शब्द पर जाने के लिए, मतलब पीछे। आगे आता है कंट्रोल N। कंट्रोल N नई फाइल बनाने के लिए, कंट्रोल N। फिर आता है कंट्रोल O, पहले से बनी हुई फाइल को खोलने के लिए। कंट्रोल P डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेने के लिए, कंट्रोल P मतलब प्रिंट, P का मतलब क्या है इसमें, प्रिंट। 20 नंबर पर है हमारा कंट्रोल राइट अरो। कंट्रोल राइट अरो किसके लिए, एक शब्द से उसके दाईं ओर के शब्द पर जाने के लिए, और बाईं ओर आने के लिए N, नहीं सॉरी N नहीं है, कंट्रोल लेफ्ट। आगे आता है हमारा 22 नंबर पर
कंट्रोल शिफ्ट एक्सेप्ट टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए आ गया था 23 नंबर। कंट्रोल यू सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। 24 नंबर पर कंट्रोल वी कॉपी किए हुए टेक्स्ट को किसी अन्य जगह पर ले जाने के लिए। कंट्रोल वी किसके लिए? कॉपी किए हुए टेक्स्ट को, मतलब ये जो टेक्स्ट है इसको कॉपी कर लिया और किसी दूसरी जगह, मान ली यहाँ पर लाना है तो उसको क्या कंट्रोल वी की सहायता से लाया जाएगा। आगे आता है कंट्रोल एक्स सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को कट करने के लिए। टेक्स्ट मतलब इसको क्या कर दिया? कट, मतलब ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ से साफ हो जाएगा। आगे आता है कंट्रोल वाई किसके लिए होता है? अनडू किए हुए टेक्स्ट को दोबारा लाने के लिए, मतलब गायब किए हुए टेक्स्ट को दोबारा लाने के लिए वाई। 27 नंबर होता है हमारा कंट्रोल जेड कंप्यूटर पर काम करते हुए व्यक्ति गलती को मिटाने के लिए। कंट्रोल जेड। आगे आता है हमारा 28 नंबर। अब आता है F1 F2, मैंने आपको बता रहे थे ना, उसके बारे में आ गया F1 F2। F1 हेल्प मेन्यू को ओपन करने के लिए। F2 फाइल का नाम बदलने के लिए। F5 रिफ्रेश करने के लिए। होम लाइन के शुरुआत में जाने के लिए एंड लाइन के अंत में जाने के लिए। शिफ्ट डिलीट, ये डिलीट है DELETE, इसको क्या है? डिलीट सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को काटने के लिए। शिफ्ट एंड डॉक्यूमेंट के अंत में से जहाँ काम किया जा रहा है वहाँ तक हाईलाइट करने के लिए। आ गया था 35 नंबर पर शिफ्ट होम डॉक्यूमेंट की शुरुआत में से जहाँ काम किया जा रहा है वहाँ तक हाईलाइट करने के लिए। आ गया था शिफ्ट INS कॉपी किए हुए टेक्स्ट को किसी अन्य जगह पर ले जाने के लिए करने के लिए। आ गया था 37 नंबर अल्ट ई किसके लिए होता है? एडिट किए हुए मेन्यू को ओपन करने के लिए। अल्ट एंटर सेलेक्ट फाइल या डॉक्यूमेंट को प्रॉपर्टीज देखने के लिए। आ गया था 39 नंबर पर अल्ट F फाइल मेन्यू को ओपन करने के लिए। आ गया था अल्ट F4 किसके लिए होता है? एक्टिव सॉफ्टवेयर को बंद करने के लिए। ये मैंने आपको बताया था ना पहले। अल्ट टैब अलग अलग सॉफ्टवेयर पर जाने के लिए। अल्ट कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल के सभी टेक्स्ट एक साथ सिलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल ए मतलब ऑल। आगे आता है बी सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट बोल्ड को बोल्ड करने के लिए। बी का मतलब क्या है? बोल्ड। यहाँ पर 44 नंबर पर कंट्रोल सी सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। कॉपी। ये मैंने आपको यहाँ से बता दिए थे बहुत से। फिर से आ गए आगे कंट्रोल पी कंट्रोल ओ पहले से बनी फाइल को खोलने के लिए। 55 नंबर वाला कंट्रोल पी डॉक्यूमेंट को प्रिंट लेने के लिए। कंट्रोल एस फाइल को सेव करने के लिए। एस को मतलब सेव। बहुत से तो बीच में आ रहे हैं वापस, इन पर आप ध्यान मत देना, फिर से याद हो जाएंगे, लिए ध्यान दोगे तो, नहीं दोगे तो याद नहीं होंगे। तो अलग अलग भी आपके बीच में आ रहे हैं। 58 नंबर पर आता है कंट्रोल शिफ्ट एक्सेप्ट टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए। कंट्रोल यू सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। मान लो ये अंडरलाइन हो रहा है। आगे आता है कंट्रोल वी किसके लिए था? कॉपी किए हुए टेक्स्ट को किसी अन्य जगह पर ले जाने के लिए। आगे आता है 60 नंबर पर कंट्रोल वी किसके लिए है? कॉपी किए हुए टेक्स्ट को किसी अन्य जगह पर ले जाने के लिए या करने के लिए। कंट्रोल एक्स सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को कट करने के लिए। एक्स यहाँ पर सी होना चाहिए था लेकिन एक्स है, एक्स ही होगा। कंट्रोल एक्स। कंट्रोल वाई अनडू किए हुए अनडू आपको मैंने बताया था, मतलब ये अक्सर ये गायब हो गया किसी भी गलती की वजह से, इसको वापस लाने के लिए। कंट्रोल वाई। फिर आता है कंट्रोल जेड कंप्यूटर पर काम करते हुए गलती को मिटाने के लिए। कंट्रोल जेड है। ये फिर से वहीं आ गए हैं। आगे आता है अल्ट F4 एक्टिव सॉफ्टवेयर को बंद करने के लिए। ये मैंने आपको बताए थे, ये देख लो आप, देर में आपको कर सकाता हूँ, लिख लो।
आज की क्लास हमारी एंड हो गई है। कल के बारे में मैं आपको और बताऊंगा। कल की वीडियो आपको यहीं पर क्या होगी, अपलोड मिल जाएगी। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।